दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बात चाहे उत्तर प्रदेश की जाए या फिर राजस्थान की जाए, हर राज्यों में जो दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। वो चले हाथ जो शोषित समाज की महिलाएं होती हैं, दलित समाज की महिलाएं होती हैं, या फिर दलित समाज के व्यक्ति होते हैं, दलित समाज के बच्चे होते हैं, उन पर चले हाथ डंडा और लाठियों से बात करते हैं और अपनी दबंगी दिखाते हैं। आखिर इन दबंगों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो गए हैं? क्या ये विधायक के सजातीय होते हैं या फिर प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता? दोस्तों, एक घटना है राजस्थान के नागौर जिले से। जमीन का मामला है, जमीन का विवाद है, और उस जिसकी ज़मीन है वो दलित समाज से आता है। उसकी 5 बेटियां हैं। उन बेटियों के पिता की मौत पहले ही हो चुकी है, लेकिन जो पड़ोसी ज़मीन वाला है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है और ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। ये जो पोस्ट कर रहे हैं सूरज कुमार बौद्ध कर रहे हैं, इन्होंने इसमें पूरे जिक्र किया है। और वहीं आपको बता दें कि जो पड़ोसी, एक का नाम है गजेंद्र जाट और दूसरा है भंबर लाल, गलत नियत है। गलत नियत से उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। दबंग प्रवृत्ति के हैं। एमएलए और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारियों से जान पहचान है, उस चीज़ का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। और जब भी वो अपनी हक की आवाज़ उठाती हैं, ज़मीन को देखने जाती हैं, तो उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की जाती है, साजिश रची जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि रातों रात उनकी ज़मीन की पक्की बंदी करा दी, घेरबंदी करा दी, मीन्स नींव लगवा दी, ईंटों से चुनाई करवा दी, दीवार लगवा दी जमीन को घेरने के लिए। जब वो बहनें जाती हैं तो उनको मारने की साजिश की गई, मारने की कोशिश की, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और लाठी डंडों से उनकी बात की थी। वहीं आपको बता दें कि दोनों बहनें घायल हो गई हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये राजस्थान की घटना है। इस तरह से आपको बता दें, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी राजस्थान में लगातार दलितों पर अत्याचार होते थे। कहीं मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता था, तो कहीं मूंछ रखने पर मार दिया जाता। तमाम इस तरह की घटना आई। और वहीं आपको बता दें, अब इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी रोना रोती थी कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपनी कानून व्यवस्था सुचारू रूप से क्यों नहीं चलाती? भजनलाल शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो अब उनके राज्य में कानून व्यवस्था बहाल क्यों नहीं है? आपको बता दें, ऐसे लोगों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सबसे पहले मैं आपको ट्वीट पढ़कर बता रहा हूँ। ये जो पोस्ट की गई है सूरज बौद्ध के द्वारा की गई है। मैं ये जानकारी एक्स पर पोस्ट के आधिकारिक रूप से बता रहा हूं और पोस्ट के द्वारा आपको जानकारी देता हूं। दलित बेटियों और लठैतों का आतंक। राजस्थान के नागौर में जमीन कब्जाने का विरोध करने पर गजेंद्र जाट और भंवरलाल जाट ने दलित समुदाय की 4 बहनों पर लाठी डंडों से हमला किया और कुल्हाड़ी लहराते हुए हत्या की नीयत से उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इन बहनों के पिता एवं भाई नहीं हैं। पीड़ित परिवार में 5 बहनें हैं और उनकी मां बीमार रहती हैं। लठैतों ने दलित परिवार और उसकी असहाय स्थिति का फायदा उठाकर रातों रात उनके खेतों पक्के निर्माण करा दिए। अब पीड़ित बहनों ने इसका विरोध किया तो जातीय दंभ से लबरेज गजेंद्र जाट और भंवरलाल जाट ने उन पर कुल्हाड़ी से भी हमला किया और जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर चढ़ा दिया। बहनें गंभीर रूप से जख्मी हैं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वयं को किसान कमेरा कहने वाले लठैत दलितों पर अत्याचार करने से नहीं चूकते। अब सवाल उठता है कि इस घटना पर सारे किसान संगठन क्यों मौन हैं? किसान आंदोलन के नाम पर दिखाए गए बड़े एकता के नारे कहाँ हैं? हकीकत यह है कि ये जमींदार वर्ग के लोग हैं जो गांव में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए दलितों पर जुल्म ढाते हैं। बिना पिता और भाई के अकेले इन दलित बेटियों पर लाठी डंडे, कुल्हाड़ी और ट्रैक्टर चलाने वाले कायरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय एमपी एवं एमएलए इनके सजातीय हैं। प्रशासन में इनके ही लोग भरे हुए हैं। इसी कारण इनकी हिम्मत और भी बड़ी हुई है। ऊपर से बीजेपी सरकार भी है, इन जातिवादी तत्वों के आगे नतमस्तक है। ऐसे में दलित समुदाय से अनुरोध है कि वे
जिले में संगठित होकर एक बड़े आंदोलन का आह्वान करें, शासन प्रशासन पर दबाव बनाएं और पीड़ित परिवार को पूरा सहयोग दें। पीड़ितों को अकेले ना छोड़े जाए। जातिवादी लठैतों का समुचित कानूनी इलाज और पीड़ित परिवार को सुरक्षा एवं न्याय दिलाना आवश्यक है। तुरंत संज्ञान लें राजस्थान पुलिस, हेल्प, नागौर पुलिस। तो दोस्तों, इस तरह से ये पोस्ट की गई है। जो किसानों की बात करते हैं, जो कहते हैं हम कमेरे किसान हैं। आपने देखा होगा कि गाजीपुर पर किसान आंदोलन भी चला था, लेकिन आपको बता दें कि ये किसान तो बताते ही हैं, लेकिन ये किसान के साथ साथ ये जमींदार लोग हैं और ये खुद किसान नहीं करते, अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े किसान हैं, हम मेहनत से खेती करते हैं। लेकिन ये जो दलित समाज के बच्चे होते हैं, दलित समाज के परिवार होते हैं, उनको अपने खेतों पर लगाते हैं और उन्हीं से काम करवाते हैं। उन्हें दिहाड़ी के हिसाब से पैसे देते हैं और अगर ये नहीं जाते हैं उनके खेतों में काम करने के लिए तो उन्हें मारते हैं, उन्हें धमकाते हैं, उन पर जुल्म ढाते हैं, उनका शोषण करते हैं और ये लोग उनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा भी कर लेते हैं। जैसे कि बताया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो ऐसे दबंगों के सामने नतमस्तक है। वहीं आपको बता दें कि एमपी और एमएलए इनके सजातीय हैं और प्रशासन, शासन और प्रशासन में भी इन्हीं के लोग भरे हुए हैं। तो इसलिए ये लोग जो दलित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज के परिवारों पर जुल्म ढाते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे कि बताया कि ये 5 बहनें हैं और पिता की मौत पहले ही हो चुकी है, उनके कोई भाई भी नहीं है, माँ उनकी बीमार रहती हैं। तो ये लोग उनकी असहाय स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं और जैसे बताया था कि उनकी ज़मीन पर रातों रात पक्का निर्माण करा दिया। जब वो गई तो उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, हवा में कुल्हाड़ी लहराई, उन्हें मारने की कोशिश की गई थी और बहनें बीमार भी हैं, मतलब जख्मी हैं। और ओए चुप रहा, चुप। बहनें बीमार भी हैं, बहनें जख्मी हैं, घायल हैं, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दोस्तों, आखिर किसान आंदोलन की बात की जाती है, किसान एकता की बात की जाती है। अब किसान कहाँ हैं जो किसान आंदोलन की बात करते हैं, गरीबों पर जुल्म ढाते हैं और लोग चुप रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? इस तरह के कृत्य सामने क्यों आते हैं? प्रशासन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? आपको बता दें। और मेरी भी अपील है इस चैनल के माध्यम से कि जिस जगह जो आसपास के दलित समाज है, बहुजन समाज है, ऐसे मालों पर ध्यान दें, जाकर उनकी मदद करें और एकता का परिचय दें और एक होकर एक आंदोलन छेड़ें और प्रशासन पर दबाव बनाएं और कार्रवाई कराएं। जो आसपास, जैसे कि नागौर जिले की बात हो रही है, तो नागौर जिले के आसपास के जो दलित समाज है वो मिलकर आंदोलन करें। तो दोस्तों, बड़ी खबर थी ये राजस्थान से। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों में नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।